विजय शंकर शर्मा द्वारा किया जा रहा है लोगों को जागरूक। कोटा जिले के इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने एक संदेश के माध्यम से कहा है कि वैक्सीन सभी उम्र के व्यक्तियों को लगानी चाहिए। वहीं झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही आपकी सुरक्षा है। कोरोना फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस दौरान शर्मा ने वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। कभी भी आकस्मिक सड़क दुर्घटना में हेलमेट से चालक की जान बच सकती है, इसलिए हेलमेट का उपयोग जरूर करें। वहीं उन्होंने दूसरों को भी हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने की बात कही। शराब पीकर वाहन न चलाते हैं और न ही मोबाइल पर गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। वहीं उन्होंने साइबर से हो रही ठगी के बारे में लोगों को जागरूक किया। पृथ्वी से बढ़ते तापमान को कम करने के लिए पेड़ अधिक लगाओ, देश और धरती को बचाओ की जानकारी डीएसपी विजय शंकर शर्मा द्वारा फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान शर्मा ने एसआर न्यूज नेशन का आभार भी व्यक्त किया। वहीं एसआर न्यूज नेशन रिपोर्टर सुमित सिंह राठौड़ को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौड़। और सुमित सिंह जी जो है एसआर न्यूज पर न्यूज दिखाएंगे आज, जो भी हम जानकारियां देते हैं उसको। फारूक दातुरी थे, रिटायर्ड पर्सनैलिटी थे, अपने घर पर रहते थे। मैं दो उदाहरणों से आपको ये चीज़ समझाता हूँ। एक व्यक्ति था जो कि एक फैक्ट्री में काम किया करता था, रिटायर होने की कगार पर था, लेकिन रिटायर नहीं हुआ था। वहाँ पर उसको एक महिला ने उससे दोस्ती करी। महिला नहीं थी हालांकि वो, लेकिन एक ठग ने जो कि महिला बन करके उसके साथ में दोस्ती करी और उनको इस तरह का आश्वासन दिया कि हम जो है दूसरे देश से आ रहे हैं और आपको जो है पैसा देंगे और आपको इस तरीके से करेंगे। उसके नाम पर उस व्यक्ति के जो जितने भी उसके रिटायरमेंट के पैसे थे, सारे पैसे उसके छीन लिए गए, सारे पैसे उसने जमा करा दिए। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों ने जब ये कहा तो बल्कि उसने उल्टे उधार पैसे लेकर के भी जमा करा दिए और परिवार वालों को शेयर नहीं किया, बल्कि परिवार वालों ने जब उसको समझाया तो उनके दुश्मन बन गए। इसी तरीके से एक घटना और हुई थी जिसमें मैंने देखा था कि एक व्यक्ति जो कि रिटायर हो गए और उनके घर परिवार में जुडिशियल ऑफिसर भी थे, पुलिस अफसर भी थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ में वही जो चीट हुआ उनकी वीडियो बना ली गई और वीडियो बना करके उनको सोशली ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह का घटनाक्रम किया गया। ये सारी घटनाएं जो है हमें क्या सिखाती है, अभी आपको मालूम होगा एक महिला से एक कंपनी वाले ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी, जिसको अभी पिछले दिनों ही भरतपुर पुलिस ने अरेस्ट करवाया था। आपको पता है बहुत सारे लोग इस तरह के ये कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और उस लापरवाही का परिणाम है कि उनको पैसा आसानी से मिल जाता है। जब उनको पैसा ना, वो अपने चीज़ों में सफल हो रहे हैं, इसलिए उस अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि उनको अपराध में बढ़ावा ना मिले। प्रकाश पाटीदार जी, गौरव शर्मा जी, हरिशंकर जी आखाड़ा, शमशेर खान जी और मफ्फर राम चौधरी जी, तारा राजपूत जी शामली, अशोक जी कंचन। बैसोदा नगर परिषद के मालीपुरा में शुरुआती मानसून पूर्व की 15 मिनट की बारिश ने वहां की साफ सफाई की पोल खोल दी। 15 मिनट की बारिश गिरने के चलते वहां की नालियां पूरी तरह से जाम हो गई, जिसके चलते गलियों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, जिन घरों के फुटपाथ नीचे थे उनके घरों में बरसाती नालियों का गंदा पानी भर गया। वहीं कुछ लोगों के घर के आगे निकल रही नाली व नाले के आगे जालियां लगाई हुई थी, जिसके चलते बह कर आए कचरे की वजह से नालियां जाम हो गई और मेन गलियों में पानी भर गया। जबकि बैसोदा नगर परिषद ने मालीपुरा की साफ सफाई के लिए 4 से 5 व्यक्ति लगाए हुए हैं, मगर नालियों के जाम होने से लगता नहीं कि नाली व नालों की सफाई समय पर होती होगी। इस दौरान जब भाजपा युवा नेता मनीष सुमन मौके पर पहुंचे, जहां नाले पर जाली को हटवाया, तब जाके गलियों में भरा पानी निकल सका। इस दौरान सुमन ने बैसोदा नगर परिषद सीएमओ राकेश यादव को भी पानी भरने की समस्या से अवगत करवाया। मालीपुरा से मोनू सरदार की मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम दौसा ने दूसरी बार रक्तदान शिविर लगाकर किया 21 यूनिट रक्तदान। दौसा में मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम दौसा ने दूसरी बार रक्तदान शिविर लगाकर 21 यूनिट एकत्रित रक्तदान किया।
संचालक रक्तदाता रामकेश मीना दोसा के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंजू देवी मीना, पार्षद नगर परिषद दोसा तथा सीताराम मीना समाजसेवी एवं अध्यक्ष SSDM व विक्रम मीना प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा राजस्थान किसान यूनिट, मीठालाल मीना देहात क्लासेस, मीठालाल मीना महासचिव अजय टाटा आदि रहे तथा यह रक्तदान शिविर राजू टीकरिया ने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम दोसा के सहयोग से लगाया, जिसमें राजू टीकरिया ने खुद भी रक्तदान किया व 20 और भी रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें रवि कुमार, प्रदीप बेरवा, गणेश मीना भोजवाड़ा, बाबूलाल मीना, सवन बेरवा, रिंकू नायक, जितेंद्र लोहिया, कृष्णनाथ बेरवा, हरकेश लूलिया, पंकज मीना, रामकेश मीना, राहुल बेरवा, रामकिशन मीना, मुकेश मीना, रामकेश मीना टीकरिया एवं मौजूद सदस्य लखन टीकरिया, सुखदेव महावर, ब्लड बैंक स्टाफ प्रदीप यादव, आशीष भारद्वाज, मैसेनी, मनसी राठौड़ एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। दौसा से मनीष कुमार। मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक घायल। दही कस्बे के बूंदी रोड पर दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक युवक की घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार लासपुरा निवासी देवराज मीणा कालूराम गांव से दही की ओर जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल पंप के मोड़ पर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से उसकी भिड़ंत हो गई। घायल देवराज को पुलिस दही चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर रूप से घायल होने के उसे बूंदी रेफर कर दिया। बूंदी से आयुष गौतम की रिपोर्ट। गांव के बाद शहरों में भी बैल लड़ाई का स्पर्धा शुरू। बैल लड़ाई व बैल दौड़ की स्पर्धा पर माने तो पूरी तरह से प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है। उसके बावजूद भी कल्याण के ग्रामीण इलाकों में बैल लड़ाई व बैल दौड़ स्पर्धा होती रहती है। कई बार उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाते हैं। गांव के बाद अब शहर में इस तरह की बैलों की लड़ाई स्पर्धा का चलन बढ़ने लगा है। डोमियोली पश्चिमी जूनी डोमियोली में एक खुले मैदान में बैल लड़ाई स्पर्धा का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद विष्णुनगर पुलिस हरकत में आई और 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डोमियोली से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कल्याण रेलवे सुरक्षा बल चिपलून की मदद से कल्याण GRP ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 98,000 रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों मोबाइल चोर मुमरा के रहने वाले हैं और उनकी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। कल्याण GRP के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वाल्मीकि शादुल ने बताया कि 17 जून को मंगला एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे सागिर अहमद और कुरैशी शाह नामक यात्री का मोबाइल चोरी कर दोनों जब्त हो गए थे। यात्रा के दौरान हसन शेख उर्फ अरबाज आफ्ताब अहमद शेख नामक चोर को पकड़कर यात्रियों ने GRP चिपलून के हवाले किया था। चिपलून GRP से कब्जे में लेकर कल्याण GRP से पूछताछ किया तो हसन का दूसरा साथी सलमान उर्फ मोहम्मद तस्लीम खान सलीम शेख भी पकड़ा गया। पुलिस ने सलमान उर्फ मोहम्मद तस्लीम सलीम शेख के पास से 97,990 रुपए मूल्य के 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। GRPF ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेड्यूल के अनुसार थाने में दर्ज 2 घटनाओं की पहचान कर ली गई है और बरामद के अन्य मोबाइल फोन के मूल्य मालिकों की तलाश की जा रही है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। 17 तारीख को जो मामला है उसमें सफ़र करने वाले प्रवासी का मोबाइल चोरी या ऐसा कंप्लेन उन्होंने किसी के पास ड्यूटी फॉर्म भरके वो और इसी दौरान पैसेंजर ने मिलते को पकड़ कर रखा। ट्रेन रनिंग होने की वजह से चिपलून में उतरा गया। वहाँ से आगे लाया गया और उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने के बाद हमने तुरंत इंक्वायरी स्टार्ट की। उसने बताया कि मेरे साथ और एक साथी हम मिलकर चोरी करते थे, तो वहाँ मुमरा गए और उसको भी गिरफ्तार किया और फिर उनसे हमने 11 मोबाइल हस्तगत किए। 4 मोबाइल की मतलब जो उनके कंप्लेनेंट है उनको मतलब दर्ज करने वाले हैं।
कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान को बढ़ावा देने व क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए कृषि अधिकारियों व कृषि पर्यवेक्षकों की बैठक ली। वे बताया कि मानव का जीवन बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकता। वृक्ष के बिना मानव जीवन का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। वृक्षारोपण कार्य को वास्तविक धरातल पर सफल करने के लिए अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय वृद्धि को समर्पित है। खेतों में फसल बनने के बाद मेड़ खाली पड़ी रहती है, यही वह पेड़ लगा दिया जाए तो एक तरफ से तो यह काफी लाभ देने वाला कार्य साबित होगा। साथ ही भविष्य में पड़ोस के खातेदार के द्वारा अपनी मेड़ पर आगे बढ़ने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। 1 वर्ष तक चलने वाले सीमा विवाद भी रुक सकेंगे। इसके तहत खेतों पर मेड़ों पर यदि किसान फलदार पौधे लगाते हैं तो उनकी एकाएक इंच की जमीन का उपयोग होगा। इससे जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऑक्सीजन बेहतर मिल सकेगी तो वहीं पौधे बड़े होने पर वृक्ष का रूप लेकर किसान को लाभान्वित भी करेंगी। जहां फलदार पौधे किसानों की आय बढ़ाने तो उनके लिए फल भी उपलब्ध करवाएंगे तो वहीं खेतों की मेड़ों पर पेड़ पौधे लगाने जाने से उनकी सुरक्षा भी हो सकेगी। इसलिए अगर हमें पर्यावरण में मानव जीवन को संकट से बचाना है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षारोपण करने पश्चात उन्हें अपने जीवन का सच्चा मित्र समझकर उनकी देखभाल भी करनी है। इस पुनीत कार्य की गति देने के लिए उपरोक्त संकल्प पत्र भरवाए हैं। फिर ग्राम वाइज वृक्षों की मांग ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग को देने पर विभाग द्वारा न्यूनतम मूल्य पर पौधे उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। किसान अपने स्तर पर भी बड़े आकार एवं अपनी इच्छा किस्म के पौधे बाजार से लाकर लगा सकते हैं। जैसे किसान 100 पेड़ आंवला के लगाएगा तो 200 किलोग्राम आंवला हो और 20 रुपए प्रति किलो मूल्य रहे तो किसान को 4 लाख रुपए की आय हो सकती है। इस दौरान सभी से निवेदन किया कि अभियान को कनवास और अपना अभियान मानकर तन मन से लगकर पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। कनवास एसडीएम राजेश डागा की समझाइश से हुआ विवादित रास्ते का खुलासा। ग्राम सावन भादोक निवासी नरोत्तम खाती ने कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रांति की माल गुजारिया हेड़ी में कृषि भूमि स्थित है। प्रांति के खेत पर जाने वाला रास्ता सरकारी है। प्रांति कई वर्षों से उक्त सरकारी रास्ते से होकर गुजरता है, किंतु भवानी शंकर ब्राह्मण व दीनदयाल काची निवासी आवास से मिलकर सरकारी रास्ते को बंद कर पत्थरों का पूर्ण कर दिया, जिसके कारण प्रांति अपने खेत पर कृषि यंत्र ले जाने में परेशानी आती है। प्रांति ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई करते हुए एसडीएम राजेश डागा ने तहसीलदार व पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने की बात कही। प्राधिकरण को न्यायालय में बुलाया गया व समझाइश की गई। इस प्रकार के विवाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आपको उल्टे न्यायालय में चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिससे आपका समय तो बर्बाद होगा बल्कि आर्थिक व मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अपनी मन सहमति व पड़ोसी काश्तकार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए पुरानी बातों को भूल जाएं व इस विवाद को आप सहमति से खत्म कराएं। इस पर दोनों पक्षकारों की सहमति बनी कि भवानी शंकर एवं दीनदयाल ने रेकार्डेड रास्ते को पेमाइश करवाएंगे तथा 11-11 फीट कुल 22 फीट भूमि जो रास्ते में टूटी हुई है उसको क्लियर करेंगे तथा रास्ते की भूमि पर पत्थर कोट संयुक्त रूप से हटवाएंगे। इन दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से वे एसडीएम की समझाइश से दोनों पक्षकारों ने विवाद को यही समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण करा। इस प्रकार समझाइश करने के उपरांत विवादित रास्ते का खुलासा कर समस्या का निस्तारण किया गया, जिसका सभी पक्षकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कनवास उपखंड में अब तक 42 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों आपसी सहमति से कराया जा चुका है। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। दहीखेड़ा गांव के समीप पानी की तलाश में आए हिरण को कुत्तों ने मार डाला। लाखेरी उत्तम क्षेत्र के दहीखेड़ा का है मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार दहीखेड़ा गांव में पानी की तलाश में बस्ती के समीप पहुंचने लगे वन्य जीव इस क्रम में रात में पानी पीने आए हिरण को कुत्तों ने दबोच कर मार दिया। ग्रामीणों ने सरपंच को सूचना दी कि सरपंच ने संबंधित वन विभाग तथा दहीखेड़ा पुलिस और घड़ियाल अभ्यारण्य के अधिकारी को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस विभाग तथा घड़ियाल रेंज प्रभारी मनोज भारद्वाज टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हिरण का पोस्टमार्टम करवाकर उसे दफनाया गया। आपको बता दें कि काफी देर तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जबकि ये सारा मामला वन विभाग के अधीन आता है। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि के समय पानी की तलाश में वन्य जीव गाँव के समीप बने तालाब तलैया में पानी पीने आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग को जंगल में पानी की व्यवस्था हेतु
खेलों का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे जानवर पानी की ओर न आए और बस्ती में आने से बचे, जिससे जानवरों का व कुत्तों का शिकार न हो सके। कई से विश्वनाथ शर्मा। पीड़िता की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस नेता बैठ गए भूख हड़ताल पर। जावरा ग्राम लालाखेड़ा में 2 दिन पूर्व हुई बारिश के कारण लोगों के मकान व खेतों में पानी भर गया था, जिसको लेकर कल से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। जहां 8 लेन कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेता ने 8 लेन पर टेंट लगाकर धरना देना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों नेताओं का कहना है कि जब 8 लेन कंपनी किसानों के खेतों में जाने का रास्ता, पानी निकासी का रास्ता व इनके टूटे मकान को ठीक करने का प्रबंधन नहीं करती है, तब तक यह धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि तहसीलदार व अधिकारियों के द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, इसलिए जब तक पीड़ितों के साथ न्याय नहीं होगा भूख हड़ताल जारी रहेगी। रतलाम से रिपोर्ट कीर्ति वर्रा। महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 18 तारीख को जब मानसून की पहली बारिश हुई और उस बारिश का जो पानी था, ये 8 लेन की जो ठेकेदार और 8 लेन के जो इंजीनियर है, इनकी लापरवाही के कारण जावरा विधानसभा के ग्राम लालाखेड़ा में वो पानी वर्षा के पानी में भर गया था, जिसके कारण से यहाँ पे 8 से 10 हमें अनुसूचित जाति के भाइयों के मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गए थे। बाकी 20 से 25 लोग ऐसे थे जिसके बारिश का पानी जिनके घरों में घुसने की वजह से सोयाबीन के बीज और जितनी भी कीमती सामान था वो सामान सब नष्ट हो गया था। जैसे ही इस बात का पता चला तो यहाँ पे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी 19 तारीख को सुबह यहाँ गांव में आए और जब गांव की स्थिति देखी तो गांव की स्थिति बहुत कष्टमय थी और जो लोग पीड़ित थे वो पंचायत में अपना सामान रख के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग उस पंचायत में रुकने में मजबूर थे। उसी दिन यहाँ के जो जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी है उन लोगों से बात की और 19 तारीख से लगातार बातचीत करते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए कल से वीरेंद्र सिंह सोलंकी यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं और उनकी ये जायज़ मांग है कि जब तक उनकी सारी मांगों का निराकरण नहीं होता वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। तो इस ओर से मैं मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इन ठेकेदारों और जो है ये रोड कंपनियों की जासूसी छोड़ें और इस जावरा विधानसभा में ग्राम लालाखेड़ा ही नहीं, इस पूरे ट्रैक पर जितने भी गांव आते हैं, क्योंकि अभी जितने भी गांव हैं जावरा विधानसभा में अपने आसपास के विधानसभा में ये लालाखेड़ा तारीख सभी जगह ये स्थिति बनेगी, क्योंकि पूरे दूर जो रोड का निर्माण हुआ है वो मापदंडों के अनुरूप नहीं हुआ है और ठेकेदारों ने अपनी मनमानी करके इस रोड का निर्माण किया है, जिसकी वजह से जो आज ग्राम लालाखेड़ा में जो तस्वीर बनी है, आने वाले समय में अगर पहले से इसकी आपने अगर व्यवस्था नहीं की, ठीक नहीं की, तो आने वाले समय में जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ से ये रोड निकला है सब क्या जल भराव होगा और इस तरह की समस्या आएगी। तो इसलिए इस लालाखेड़ा में जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के माध्यम से इन रोड के ठेकेदारों को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं ये अपील करता हूँ कि वो पहले से इन सारी चीज़ों पे अपना काम शुरू कर दे, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, मुसीबतें नहीं सामना न करना पड़े। ये मेरी लगातार एसडीएम और तहसीलदार से जावरा की चर्चा हो रही है। उन्होंने आज सुबह अनुबह के अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों के मकान गिर चुके हैं उनके 90 हज़ार रुपये हमने स्वीकृत कर दिए हैं। जिन लोगों के मकानों में क्षति हुई है उन लोगों के 10,000 से लेकर 20,000 रुपये 30,000 रुपये तक स्वीकृत किए हैं। लेकिन जो राशियाँ उन्होंने बताई है हमको, वो कुछ लोगों के नाम उसमें छूटे हुए हैं, कुछ यहाँ पर जो काम जो
जो है जिसके लिए हमने कहा था कि ये काम कल तक हो जाए वो अभी तक हुए नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आश्वासन तहसीलदार और एसडीएम हमको दे रहे हैं वो लिखित में दें, हमको जल्द से जल्द उसकी कॉपियाँ मिले, इन लोगों के खातों में पैसा डल जाए, उसके बाद हम ये भूख हड़ताल समाप्त करें। और एक निवेदन मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी से, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी, ये लालाखेड़ा गांव आपकी विधानसभा में पड़ता है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि लालाखेड़ा भी जावरा विधानसभा में पड़ता है, जावरा से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। आपकी प्रतीक्षा करते करते भारतीय जनता पार्टी के लालाखेड़ा के कार्यकर्ताओं के आंसू सूख चुके हैं, वो जो मालाएं लाए थे वो भी सूख चुके हैं। उनकी संवेदनाओं को समझिए, जरा एक बार इस लालाखेड़ा का भ्रमण करिए और जिन लोगों के पीड़ित परिवार जिनके भी नुकसान हुए हैं, आम आदमी जो इस क्षेत्र का है वो किसी पार्टी को नहीं बल्कि एक विधायक को समझता है। आप भी किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 230 विधायकों में शामिल है जो इस प्रदेश का वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। इसलिए मेहरबानी करके यहाँ पधार करके इन सब लोगों की तत्काल मदद करने में सहायता की। धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक, 8 किलोमीटर तक दूसरी गाड़ी को करते रहे कवर, 14 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक होने पर मध्य प्रदेश पुलिस के 14 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ग्वालियर के एसपी ने बताया कि रविवार रात को सिंधिया दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए ग्वालियर जा रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर उनकी सुरक्षा में चूक हुई। यह प्रकरण सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक मुरैना से ग्वालियर के रास्ते से सिंधिया की सुरक्षा में चूक हुई। दरअसल पुलिसकर्मियों सिंधिया की बजाय दूसरी गाड़ी को 8 किलोमीटर तक एस्कॉर्ट करते रहे। 8 किलोमीटर आगे चलने के बाद उसे पता चला कि जिस गाड़ी को सुरक्षा दे रहे हैं वह ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं है। हालांकि पायलट वाहन में बैठे पुलिसकर्मियों को जब इसका एहसास हुआ तो सिंधिया की गाड़ी काफी आगे निकल गई थी। इस लापरवाही के लिए 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरकार की ओर से जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गई है। वह दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए ग्वालियर जा रहे थे। शाम के समय मुरैना जिले की पायलट उन्हें फॉलो करती हुई ग्वालियर की तरफ बढ़ रही थी। निरावली के पास मुरैना ग्वालियर बॉर्डर पर ग्वालियर की पायलट गाड़ी को सांसद सिंधिया को फॉलो करते हुए जय विलास पैलेस ले जाना था, मगर पुलिस की गाड़ी से चूक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित सिंह राठौर। 90 दिन में पूछना चाहता हूं, ये घर से निकले सेवा के लिए? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था। कोई राशन दिलवा रहा है, कोई प्रवासी मजदूरों का देखभाल कर रहा है, ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिन रात एक कर रहा है सेवा में। अरे जब महामारी में सेवा नहीं कर सकते तो क्या कुर्सी पे बैठ के सेवा करेंगे? मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। मुक्तिधाम में चल रहा है एलपीजी शवदान गृह का कार्य। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय में शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम में स्थापित हो रहे एलपीजी शवदान गृह का कार्य अब अंतिम चरण में है। वहीं सेठिया एंड कंपनी के डायरेक्टर IM सेठिया और भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मोक्षधाम का निरीक्षण कर चल रहे कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित मोक्षधाम में इन दिनों चित्तौड़गढ़ के प्रथम एलपीजी शवदान गृह के निर्माण का कार्य जोरों शोरों से जारी है और अब यह कार्य अंतिम चरणों में पहुंच गया है। इसी कार्य का निरीक्षण करने के लिए सेठिया एंड कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर IM सेठिया, अर्बन
कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर वंदना वाजरानी और भारत विकास परिषद के पदाधिकारी शास्त्री नगर स्थित मुक्तिधाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने एलपीजी शवदान गृह के चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके पश्चात इनकी जानकारी देते हुए सिटी एंड कंपनी के डायरेक्टर IM सिटिया ने बताया कि कोरोना काल में चित्तौड़गढ़ में हुई असामयिक मौतों के बाद जहां मोक्षधाम में जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया और लकड़ी की कमी भी साफ देखी गई, उसके बाद ही शास्त्री नगर मुक्तिधाम में LPG शवदान गृह को बनाने का निर्णय लिया गया। इस महीने के अंत में यह बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए क्रेजी क्रिएशंस को इसके निर्माण का ठेका दिया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख रुपए की लागत आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसमें 18 सिलेंडर का एक गैस बैंक भी बनाया जाएगा। वहीं इस बारे में और जानकारी देते हुए भारत विकास परिषद के पदाधिकारी दिनेश सिसोदिया ने बताया कि भारत विकास परिषद की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय आज ही लिया गया, जिसमें भारत विकास परिषद की ओर से शवदान गृह में अंतिम संस्कार के लिए जितने भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आवश्यकता होगी, भारत विकास परिषद इनमें निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि अतिशीघ्र ही शहर के किसी भी कोने से मुक्तिधाम तक शव को पहुंचाने के लिए एक शव वाहन की भी भारत विकास परिषद जल्द निःशुल्क उपलब्ध व्यवस्था करवाएगा। इस अवसर पर सिटी एंड कंपनी भारत विकास परिषद के अलावा शास्त्री नगर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमें लकड़ी की कमी महसूस की गई और इस नाते हमने महसूस किया पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से चित्तौड़ में ये प्रोजेक्ट होना चाहिए और हमने LPG गैस आधारित ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो जन सहयोग मिला उसके कारण से प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पूरा होने पे है। अगले 7 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ये आज चिमनी सब हो गई है, फर्नेस आ गया है, बाकी सब काम चल रहा है। तो 7 डेज में प्लांट मोटा मोटी तैयार हो जाएगा। इस शमशान जो स्थल है इसका विकास करने के लिए नगर परिषद ने बहुत काफ़ी अच्छा प्रयास किया। उन्होंने भी सिविल का सारा काम कराया एक तरह से। इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कलर भी इसमें हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जन सहयोग से स्टेट बैंक ने इसमें 4 लाख रुपये दिए हैं, विधायक महोदय ने चंद्रभान सिंह जाके ने 10 लाख रुपये दिए हैं और घोषणा की है और बाकी दानदाताओं ने सहयोग किया। दिनेश सिसोदिया, मैं भारत विकास परिषद का सदस्य हूँ एवं भूत साहब के साथ में एवं अन्य सभी मेंबरों के साथ में हम लोग अभी सेठिया जी द्वारा जो ये गैस चलित सौदागर का जो आज अवलोकन के लिए सबको बुलाया है, इसमें हम लोग भी सब मेंबर सहित यहाँ आए हैं और इस पुनीत कार्य को हमने देखा है, क्योंकि भारत विकास परिषद पिछले विगत कई वर्षों से इस टाइप के पुनीत कार्य करता आया है। तो यहाँ देख के हमें ऐसी प्रेरणा जागृत हुई और हम सभी मेंबर्स प्लस अध्यक्ष साहब दूर साहब ने सबने ये देख कर, क्योंकि अभी कोरोना काल में काफ़ी इस टाइप की आवश्यकता महसूस की गई है और काफ़ी डेथ हुई है, उसमें कई सुविधाएं नहीं मिल पाने की वजह से क्रिमिशन ऐसे ही मतलब जाके छोड़ आए लोग और क्रिमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाया। तो इन सबको देखते हुए हम लोगों का कुछ मानस जागा और इस पुण्य कार्य में हम लोग कुछ आहुति देना चाहते हैं। तो उसके लिए दूध साहब और हमने एक निर्णय लिया है कि एक तो वाहन जो हम उपलब्ध करा रहे हैं शव को लाने के लिए, एक तो वो वाहन और दूसरा यहाँ पर जो भी गैस का खर्चा आएगा वो भी भारत विकास परिषद वहन करे। ऐसा प्रपोजल हम लोग आगामी मीटिंग में रखेंगे और पास होने के ऊपर ये कार्य हम लोग अपने हाथ में लेंगे। आपका नाम? शास्त्री नगर विकास समिति सचिव। आज यहाँ पर जो गैस चलित शवदाह है उसके अवलोकनार्थ सभी दानदाता आए हैं। इंडिया फाउंडेशन और डॉक्टर आयुष के साथ ये मुहिम आगे बढ़ाई है। इस मुहिम के तहत यहाँ उन्होंने जो अन्य दानदाता आगे आए और स्वेच्छा से आगे आए और आज यहाँ पर उन सबका जो दान है मजबूत होता दिख रहा है। इतनी बड़ी चिमनी है और ये सारा जो यहाँ पर मशीनरी आइटम है सबको अवलोकन किया गया है। मध्य प्रदेश से रेत भरकर राजस्थान में बेचने जा रहे थे रेत माफिया। पुलिस ने रोका तो की फायरिंग, दोनों तरफ से चली गोलियां। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफियाओं ने अब राजस्थान के धौलपुर को रेत बेचने का नया ठिकाना बना लिया है। 4 ट्रैक्टर ट्राली चम्बल से अवैध रूप से रेत भरकर धौलपुर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो रेत माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि फायरिंग की आड़ में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर माफिया भाग निकले। वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और एक के टायर में गोली मारकर पुलिस ने उसे रोक दिया। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है।
रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर भाग रहे थे और पुलिस पर फायरिंग करते जा रहे थे। पुलिस रेत माफियाओं का लगातार पीछा कर रही थी, लेकिन रेत माफिया पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। धौलपुर के एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस, सारंगपाड़ा चौकी पुलिस, डीएसपी टीम और क्यूआरटी टीम नेशनल हाईवे नंबर 3 पर नाकेबंदी कर रही थी। इसी दौरान मुरैना की तरफ से अवैध रेत से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रेत माफियाओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। इस पर आरएससी के कमांडो विष्णु कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए रेत माफियाओं का पीछा किया। इस दौरान पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, इससे रेत माफिया दबाव में आ गए। इस दौरान पुलिस ने रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए, साथ ही रेत माफियाओं लालू उर्फ देवेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया। मध्य प्रदेश मुरैना से सुमित सिंह राठौर की क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ संपन्न। मिसरौली में पवार क्रिकेट क्लब झिझनी द्वारा आयोजित 1 दिवसीय टूर्नामेंट संपन्न हुआ। रणजीत सिंह ने बताया कि इसमें कई टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच कुमकोट बनाम झिझनी के बीच खेला गया, जिसमें झिझनी ने फाइनल मैच अपने नाम किया। कुमकोट ने झिझनी को 3 ओवर में 28 रन का टारगेट दिया था, जिसमें झिझनी ने 5 विकेट में मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच ऑफ द सीरीज में कुमकोट के सोहेल को चुना गया। पुरस्कार देने में जिला कांग्रेस महामंत्री देवेंद्र सिंह पवार, पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह पवार, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, बहादुर सिंह शेरा, केपी बना, नरेंद्र पवार, पप्पू सिंह मनोहर, रणजीत सिंह, प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। 503 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक आईटी सेल पिड़ावा के ब्लॉक अध्यक्ष कृपाल सिंह जबलेन एवं युवा नेता अशोक शर्मा दरोनिया के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को पिड़ावा प्रखंड की 5 समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन देकर मांग की थी कि जिसमें क्षेत्र में बुआई हेतु सोयाबीन की मांग थी, जिसमें कृषि विभाग द्वारा पिड़ावा सहकारी समिति के द्वारा किसानों को बंटवाई गई सोयाबीन, लेकिन आवंटन कम होने की वजह से बहुत से गरीब किसान सोयाबीन प्राप्त नहीं कर पाए। उस वजह से क्षेत्रीय किसान निराश है। अतः ब्लॉक अध्यक्ष कृपाल सिंह, अशोक शर्मा दरोनिया, मुकेश पाटीदार, शिव सिंह आदि ने जिला कृषि अधिकारी झालावाड़ से मांग की है कि वे वंचित रहे किसानों के लिए सोयाबीन भेजे, ताकि क्षेत्र में किसान लाभान्वित हो सके। झालावाड़ पिड़ावा से गोविंद नागर की रिपोर्ट। लोट बढ़ाकर एक बार फिर सोयाबीन पिड़ावा सहकारी समिति की प्रत्येक सहकारी समितियों के लिए भेजे, जिससे हमारे क्षेत्र के किसान लाभान्वित हो सके। फेसबुक पर दोस्ती करके अकाउंट पर डलवा रहे हैं रुपए। कुछ दिन पहले किसी अनजान लड़की का फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और लड़की खुद का नाम जेनिफर डेविस बताती है और वह फ्रेंडशिप करना चाहती है। उसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट की जाती है, उसके बाद वह व्हाट्सएप से मैसेज के जरिए खुद का एक वीडियो बनाकर भेजती है और अपनी नौकरी के बारे में बताती है। उसके कुछ दिन बाद वह बोलती है कि मैं अपने घर जाकर आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज रही हूँ, और उसने व्हाट्सएप पर कुछ फोटो शेयर भी करती है और बोला कि कस्टम को कुछ रकम पे करनी है, जो कि 30,000 रुपए है। उसके बाद दूसरे दिन एक फोन आता है, उसका नंबर होता है 8099093867 और वो अपने आप को कस्टम ऑफिसर बताती है और बदले में 30,000 की कस्टम ड्यूटी जमा कराने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसके बैंक डिटेल्स साझा नहीं की जाती। जब पीड़ित ने कई बार फोन किया तो फोन भी नहीं उठाया और फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद जेनिफर नाम की लड़की ने खुद की बैंक डिटेल भेज दी और पैसे जमा कराने के लिए बोला और बार बार मैसेज भी किए, लेकिन पीड़िता ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए रुपया उसके खाते में जमा नहीं कराया। ऐसा न्यूज नेशन आपसे रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि इस तरह की सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई फेसबुक दोस्ती न करें, क्योंकि इस तरह का एक ग्रुप सक्रिय है जो फेसबुक के माध्यम से अपने खातों में पैसे डलवा रहा है और भोले भाले लोगों को चूना लगा रहा है। बांदीकुई से नरेश सोनी की स्पेशल रिपोर्ट।
छिपापड़ोद ब्लॉक में कोविड-19 टीकाकरण युवाओं में देखा काफी उत्साह। छिपापड़ोद ब्लॉक में हुआ कोविड-19 टीकाकरण इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों पर लोग पहुंच चुके थे। ब्लॉक मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हरि सिंह मीणा ने बताया कि छिपापड़ोद ब्लॉक में कई गांवों में टीकाकरण किया गया ताकि ग्रामीण अंचल में भी कोविड-19 के टीके लग सके। मंगलवार को छिपापड़ोद में 360, हरनौदा शाजी में 192, सारथल में 219, सेतुकुलू में 112, अजनावर में 234, कुंभाखेड़ी में 27, बिलेंडी में 127, पीतपुर में 57 महिलाओं पुरुषों को टीकाकरण किया गया। वहीं डॉक्टर मीणा ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण करवाएं एवं एक दूसरे को जानकारी दें जिससे लोगों को लाभ मिल सके। वहीं क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण अंचल में लोगों को सहित दुकानदार व्यापारियों को पहली डोज लगाई गई। टीके के प्रति युवाओं में उत्साह देखने को मिला और उत्साहपूर्वक टीका लगवाया गया और टीके को लेकर जागरूकता लोगों में बढ़ती हुई नजर आई। छिपापड़ोद द्वारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। आबकारी विभाग द्वारा 12 की बड़ी कार्रवाई। 10 पेटी अंग्रेजी व देशी व 9 बोतल हथकड़ शराब जब्त। 2 व्यक्ति गिरफ्तार। जिला आबकारी अधिकारी तपेश जैन एवं आबकारी निरीक्षक अजय शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। जिला आबकारी विभाग द्वारा के सोमवार को जिले में अवैध शराब की कच्ची हथकड़ शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 3 स्थानों पर कार्रवाई कर 10 पेटी में 9 बोतल अवैध शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध 7 प्रकरण दर्ज किए हैं तथा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यही अभियान जिला आबकारी अधिकारी तपेश कुमार जैन के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। जिला आबकारी अधिकारी जैन ने बताया कि आबकारी वृत्त 12 के गांव कोयला में कुंड के पास कंटेनर में रखकर अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 पेटी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी विदेशी शराब बरामद कर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत अभियोग दर्ज किया गया। इसी प्रकार अन्य कार्रवाई में अनुज्ञान की शर्तों के उल्लंघन करने पर 3 प्रकरण वृत्त 12 में दर्ज किए गए एवं छबड़ा क्षेत्र में हथकड़ एवं नाजायज शराब पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियोग दर्ज कर 9 बोतल हथकड़ शराब जब्त कर अभियोजन राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार कुल 7 अभियोग दर्ज कर 10 पेटी में 9 बोतल अवैध हथकड़ शराब जब्त की। 12 से सोहेल खान की रिपोर्ट। कोटा में पाक विस्थापित हिंदू परिवारों से भाजपा युवा मोर्चा की मुलाकात। नागरिकता संशोधन कानून के बाद मिली है देश की नागरिकता। अभी भी राजस्थान में बड़ी संख्या में शरणार्थी नागरिकता का कर रहे इंतजार। राजस्थान सरकार सीएए के माध्यम से सभी को नागरिकता प्रदान करे। गिरिराज गौतम। भाजपा युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी राकेश निर्मल सैन ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा लगातार प्रवासी भारतीयों की विस्थापित हिंदू परिवारों सहित अन्य राज्यों में कोटा में रहकर भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार सदस्यों की सार संभाल लगातार ली जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम ने नेतृत्व में पाक से विस्थापित हिंदू परिवारों से मुलाकात कर उनके हालात जाने। पाकिस्तान से सिंध प्रांत में रहने वाले कपड़ा व्यवसायी नरेश कुमार, जिन्हें अब नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू होने से भारत की नागरिकता मिली है, जो कोटा में अभी मोबाइल का व्यवसाय कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। उनके साथ कई ऐसे और परिवार है जिन्हें इस कानून के बाद एक देश की नागरिकता मिली है। भाजपा मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम ने कहा कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक श्रेणी में रह रहे हिंदू परिवार जिन्हें वहां प्रताड़ित किया जाता था एवं उन पर अत्याचार होते थे, ऐसे लोग अपने देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन कोई उचित कानूनी नहीं होने से वजह से उन्हें अपने देश की शरणार्थियों की तरह रहना पड़ता था। उन्हें पूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए नागरिकता कानून के बाद ऐसे विस्थापित परिवारों को देश की नागरिकता मिलना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी देश में कई राज्य ऐसे हैं जो कानून को मानने को तैयार नहीं। राजस्थान में भी अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की है कि ऐसे सभी विस्थापित परिवारों को नागरिकता प्रदान की जाए, जिससे वहां पर अपना जीवन आम भारतीयों की तरह जी सके। गिरिराज गौतम ने कहा है कि जहां एक और कई राज्य ऐसे हैं जिनके लिए रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठिए मेहमानों की तरह हैं, उन्हें पूरी सुविधा दी जा रही है, लेकिन अपने ही देश के लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एवं राष्ट्रवादी विचारधारा वाला परिवार के लोग पूरी तरीके से ऐसे परिवारों के साथ खड़े हैं एवं उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इस अवसर पर पाक से भारतीय अपने परिवार के साथ रह रहे हैं नरेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज उनकी वजह से ऐसे हजारों परिवार वापस पुनः अपने देश में लौट आए हैं और उनके इस फैसले पर उनकी हिम्मत
बड़ी है। साथ ही उनके भाजपा मोर्चा परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहली बार किसी ने आकर उन्हें बातचीत की है। गिरिराज गौतम ने कहा कि जल्द ही ऐसे सभी परिवारों का सामूहिक सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन मंत्री राकेश निर्मल सैन, मंडल उपाध्यक्ष अजय मेघवाल, युवा नेता श्याम गौतम के साथ मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत। रह रहे हमारे भाई जो पाकिस्तान से आकर यहाँ जिन्होंने नागरिकता ग्रहण की है सीएए के माध्यम से, उनके परिवारजनों से मिलने का भाजपा संगठन की ओर से कार्यक्रम चल रहा है। उसके थ्रू आज हम नरेश जी से मिलने आए हैं और इनकी सभी जो सुख दुख के बारे में जानकारी ली है कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। लगातार भाजपा परिवार ऐसे सभी हिंदू शरणार्थियों के साथ जिन्हें सीएए के माध्यम से नागरिकता मिली है, उनसे संपर्क करके उनके सुख दुख में साथ खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाया गया सीएए के खिलाफ, आज इन लोगों को नागरिकता मिलने के बाद ये बात साबित हो गई है कि इन्हें सीएए के माध्यम से नागरिकता मिलने की कितनी आवश्यक थी। जिस प्रकार से कई हजारों परिवार आज भी राजस्थान की धरती पर नागरिकता नहीं मिल पाने के कारण शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत प्रभाव से सभी को सीएए के माध्यम से नागरिकता दी जाए, ताकि वो अपना जीवन एक आम हिंदुस्तानी की तरह यहाँ पर बिताए और उन्हें किस सभी प्रकार की सुविधाएं जो एक देशवासी को मिलती है उन्हें मिलनी चाहिए। पूरा भाजपा परिवार ऐसे हमारे सभी भाई बंधुओं के साथ खड़ा हुआ है। आगे जब भी कोई विषय होगा, कोई बात होगी, भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा परिवार ऐसे सभी हमारे हिंदू भाई बहन जो बाहर से आए हैं, जो विस्थापित हैं, उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। कोटा के रायपुर इलाके में कीटनाशक के सेवन से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 65 वर्षीय बेरूलाल मानसरोवर के रायपुरा का निवासी था। बेरूलाल ने घर पर ही रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने के बाद बेरूलाल को तुरंत एमबीबीएस अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एमबीबीएस अस्पताल के मोर्चरी में शव रखवाने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। कीटनाशक के सेवन के कारण ही फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मूलवश बेरूलाल ने कीटनाशक का सेवन कर लिया था, जिसके बाद ही तबीयत बिगड़ी गई और एमबीबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान आज मौत हो गई। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कल दिनांक 21 तारीख को शाम को एमबीएस से सूचना मिली कि एक बुजुर्ग आदमी बेरूलाल नागर, पिता का नाम इसका बजरंगलाल, निवासी मानसरोवर रायपुरा, जिसने कोई अज्ञात कीटनाशक दवाई खा ली, जिससे इसकी मृत्यु होगी। करीब 3 दिन पहले खाया था और कल इसको एडमिट कराया था। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। सर क्या कारण सामने आ रहा है, किस कारण से खाया? ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया नहीं, परिजनों ने बताया कोई अनजाने में खा ली। तो नाम बताइए आपका, बताइए। सायर सिंह, हेड कांस्टेबल, थाना उद्योग नगर, कोटा शहर।